हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ श्रृंखलाओं का योग कैसे निकालते हैं। जैसे कभी कभी श्रृंखला दे रखी होती हैं, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो इनका जो योग है कैसे निकालें, यह है n तक। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब भी ऐसी श्रृंखलाएँ दे रखी हों तो क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है n ब्रैकेट में n+1, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/6। लेकिन ये कब काम करेगा, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो आपके श्रृंखला का निकाल रहे हैं आप योग, वो श्रृंखला 1 से ज़रूर स्टार्ट होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ ऐसा करो कि उसको 1 से ही बता पाओ आप। अभी आगे क्वेश्चन 1 लेंगे तो उसको आप बताएंगे डिस्क्राइब करके। ऐसे ओरल में कुछ हो सकता है आपको समझ ना आ पाए ठीक से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ये वाला फॉर्म लगा दीजिए, आपका आ जाएगा। बात करते हैं एन की। एन क्या है, एन जो लास्ट नंबर है उसी को लिख लीजिएगा, उसका वर्ग छोड़ दीजिएगा और जो लास्ट नंबर है उसी को आप लिख लीजिएगा, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। जैसे एक हम श्रृंखला रखें 1² + 2² + 3² + 4²। कहाँ तक है, 80 तक ले लिया मैंने। तो इसका आपको बताना है इसका योग कितना होगा, इस श्रृंखला का कितना योग होगा। तो n कितना है, n हम ले लेंगे इस वाले नंबर को, केवल 80 को ले लीजिए। जो हमारा फॉर्मूला था वो है n+1 2n+1/6 लगा लीजिए। n कितना है 80 मल्टीप्लाइड बाई 80 यहाँ पर होगा, फिर +1, 80 + 1 81, फिर यहाँ पर 2 × 80 + 1 कितना जाएगा 80 × 81 प्लस, गलती से लग गया यहाँ पर, मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर जाएगा 161/6। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। आपका आंसर आएगा कुछ इतना आंसर आ जाएगा कोई, ठीक है। लेकिन अच्छा तो आपने बता दिया कि n कितना था, 80 था, डायरेक्टली रख लिया फॉर्मूले में, आंसर मिल गया। इन क्वेश्चंस को ठीक ऐसे करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर श्रृंखला कुछ इस प्रकार से दे रखी है तब आप कैसे बताएंगे कि इसका योग कितना होगा। इसमें तो 1 से स्टार्ट है ही नहीं। इसकी कंडीशन यही थी, अगर n+1 फिर ब्रैकेट में 2n+1/6 उस फार्मूले को अगर यूज़ कर रहे हैं तो श्रृंखला आपकी 1 से स्टार्ट होना ज़रूरी है। लेकिन इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे ये श्रृंखला कहाँ से स्टार्ट हुई, 1 से स्टार्ट हुई है, कहाँ तक 70 तक, ठीक है। तो इतने का पहले सम निकालते हैं, ठीक है। इसका सम निकाल लो, फिर यहाँ 20 से स्टार्ट हुआ है, इसके एक पहले तक मतलब 19 के स्क्वायर तक, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ... 19 का स्क्वायर। इससे अगर इसको कटा देंगे तो हमारी ये श्रृंखला मिल जाएगी। चालू करके देख लो, श्रृंखला इसकी लिख लो, फिर इसकी लिख लो। ये 1 से स्टार्ट है, फिर 19 तक यहाँ से गैप हो जाएगी, तो 20 से 70 तक बच जाएगी ना। तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को जस्ट 2 बार यूज़ कर लेंगे। वो कैसे, पहले 1 से यहाँ तक, मतलब अब n की जगह पहले फॉर्मूला आपको बता देना, n+1 2n+1 फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और मैंने बताया था, श्रृंखला जो है आपकी 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और उनके वर्ग हों तभी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। वर्ग की जगह अगर घन आ गया, मतलब पावर 2 की जगह अगर पावर 3 आ जाता है तो आपका इस फॉर्मूले से आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। अब n इसके लिए कितना है 70, 71 और कितना हो जाएगा 70 × 2 + 1। ये ब्रैकेट में था, उसको ब्रैकेट में रखो, ये ब्रैकेट में है,
इसका ये हो जाएगा, ठीक। माइनस क्या माइनस कर दें, 1 से कहाँ तक की 19 तक की, तो इसके लिए n कितना हो जाएगा 19 इंटू 19 प्लस 1 20 इंटू 19 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन में कितना 6। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब इसमें क्या किया है मैंने, ये श्रृंखला लिया है 1 के स्क्वायर से 70 के स्क्वायर तक, क्योंकि हमको यही पता था जब 1 से स्टार्ट होगा तभी हमको पता चल पाएगा कि इसकी कितना समय कितना नहीं है, क्योंकि कंडीशन ही यही है। और दूसरे केस में हमें चाहिए कितना था, हमें चाहिए था 20 से 70 तक, तो हमने 20 से तुमको 70 तक चाहिए गिनतियाँ, ठीक। अगर हमारे पास लिखी थी 1 से लेकर 70 तक, तो इसमें से अगर 19 तक घटा दे कितना बचेगा, 20 से 70 तक बच जाएगा हमारा। और इसी के वक्त थे तो इसके लिए मैं फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसको अगर घटा देंगे ना, तो वही मैंने किया, इसको घटा दिया मैंने यहाँ से, ये था 1 का स्क्वायर प्लस 19 के स्क्वायर तक थे। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। अपॉन 6, चलो डिवाइड ही कर लेते 2 से, 2 3 जा 35, ऊपर कितना बचा 35 इंटू 71 इंटू 141 अपॉन में 3 माइनस कितना है माइनस में दे रखा है 19 इंटू, चलो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते इसको, 2 3 जा, ठीक। 10 इंटू 19 2 जा 38 प्लस 1 39 अपॉन में 3। हालांकि डिवाइड हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइड कर भी लेंगे तो मुझे बाद में एलसीएम फिर लेना पड़ जाएगा, इसलिए मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला 3 से डिवाइड हो रहा है, मुझे लगा नहीं हो रहा होगा लेकिन हो रहा है। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, मतलब पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, कितना बचा 2 बचा 2 1 मतलब 21, 3 7 जा 21, इधर भी 3 1 जा 13 जा, ठीक। सॉल्व कर लीजिए, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा और इसका आंसर ये आ जाएगा आपका फाइनल। इससे आपको इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, कितना आंसर आपका आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा इतना। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर ये तो बात होगी इनकी, अभी 1 से मैंने कर लिया, लेकिन जब बीच बीच में छोड़ के जाएगा, मतलब 1, फिर इसके आगे आएगा 3, फिर उसके आगे आएगा 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। अगर ऐसे श्रृंखला दे रखी तब क्या करेंगे आप, तो उसके लिए अलग फार्मूला है। वो फार्मूला हालांकि इसी से ड्राइव किया गया, अगर आप चाहें तो मैं इसको ड्राइव करके बता सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको उसका डेरिवेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसका डेरिवेशन बता दूंगा आपको। जब कुछ अलग प्रकार की श्रृंखला आएंगी तब उनको आप कैसे सॉल्व करोगे, जैसे 1 से n तक की समस्त सम संख्याएं हों या फिर विषम संख्याएं हों, उनके वर्गों का योग ज्ञात करना हो, तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है इवन इंटीजर्स हों, इवन नंबर्स हों या फिर ऑड नंबर्स हों, उनमें आप कैसे बताएंगे, उनमें आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। श्रृंखलाएँ कैसे, जैसे 1 का स्क्वायर, फिर 2 को छोड़ के 3 का स्क्वायर लिख दिया, फिर 5 का स्क्वायर लिख दिया, फिर 7 का लिख दिया, ऐसे करते 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 कहाँ तक, n के स्क्वायर तक। तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलो एक श्रृंखला लेते हैं, अब हम n की जगह पर क्या लिख लेते हैं, हम 20 लिख लेते हैं, चलो 20 नहीं 21 लिख लेते हैं, ठीक है। अभी ये कौन सी सीरीज चल रही है, ऑड वाली चल रही है, मतलब विषम संख्या वाली चल रही है। तो फॉर्मूला कौन सा, इसका युग्म में योग बताना है, इनके वर्ग हैं मतलब इनके स्क्वायर्स हैं, हर एक का इंडिविजुअल का स्क्वायर है, फिर उन्हीं स्क्वायर्स को आपस में जोड़ा गया है। तो आप बताइए कितना होगा, इसमें फॉर्मूला लगा देना n+1, फिर दूसरे ब्रैकेट में n+2
अपॉन में 6। ध्यान दीजिएगा ये वाला फॉर्मूला 1 के बाद डायरेक्टली 3 है, फिर 3 के बाद 5 है, फिर 5 के बाद 7 है, फिर उसके बाद मतलब 9 आता है, फिर 11 आता है, फिर 13 आता है, फिर 15 आता है, फिर 17, फिर 19, फिर 21, ऐसी सीरीज चलती है वाली, और हर के ऊपर स्क्वायर लगा होता है, ठीक है। लेकिन जो पिछली बार मैंने बताया था, उसमें एक श्रृंखला तो 1 से ही स्टार्ट हो रही थी, लेकिन वो कॉन्टीन्यूअस चल रही थी, छोड़ नहीं रही थी। 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल रही थी, ठीक है। तो ऐसे केस में वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन जब 1 के बाद डायरेक्टली 3 आए, 3 के बाद 5 आए, और 5 के बाद 7 आए, फिर 21, ऐसे करते करते 21 हो, या फिर कहीं और कितनी भी लंबी श्रृंखला दे रखी हो, आप उसका आप सम आराम से ज्ञात कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। इस फॉर्मूले में रोक लेते हैं। n कितना है? n हमारा आखिरी वाला टर्म हो जाएगा 21, 21 प्लस 1 22, 21 प्लस 2 23 अपॉन में 6। 2 3 जा 1 जा 1 जा, 3 1 जा 3 7 जा, कर लीजिए मल्टीप्लाई। 7 इंटू 11 इंटू 23, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 21, 7 से 21, 7 2 14, 14 प्लस 2 16 इंटू 11, 11 से 11, 11 6 66 प्लस 1 67, 11 से 11, 11 प्लस 6 कितना हो जाता है? 17। इसका आंसर ये वाला आ जाएगा 1771। लेकिन ठीक है, जब इस प्रकार की श्रृंखलाएं दे रखी हूँ 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, मतलब इस बार सम संख्याओं के वर्गों का योग बताकर, इस श्रृंखला में सम संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। कहाँ तक? जहाँ तक भी आपको निकाला मत निकालिए। मैं इस क्वेश्चन में 20 तक ही ले रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, नहीं तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। उसके लिए भी आपको सेम फॉर्मूला लगाना है। किसके तरीके से? जैसे मैंने ये वाला यूज़ किया था, यही सेम फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, यहीं पर लिख दिया था। इसीलिए सम संख्या हो या फिर विषम संख्याएं हो, दोनों के लिए एक ही चीज़ इस्तेमाल होती है। कौन? n+1 और n+2। चलो करके देख लेते हैं। n कितना है? 20, आखिरी वाला नंबर, फिर 20 + 1 21, 20 + 2 22, निकाल लीजिए। 2 3 जा 2 1 जा 2 1 जा, 3 1 जा 3 7 जा, 77 इंटू 20, 77 क्यों लिखा? 11 7 जा 77 होता, तो वही मैंने लिख लिया। तो इसका आ जाएगा ये इसका आंसर आ जाएगा। ये तो ऐसे बात हो गई, मतलब विषम संख्याएं कॉन्टीन्यूसली चल रही हैं और इधर सम संख्याएं कॉन्टीन्यूसली चल रही, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या कर रखा था, ये 1 से स्टार्ट ना होकर कहीं और से स्टार्ट कर देते, फिर बोलते इसका सम बताओ। इसका सम कैसे बताओगे आप? जैसे श्रृंखला दे रखी हो 36 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, फिर डॉट 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 कहाँ तक? 70 के स्क्वायर तक दे रखा हो, तो आप कैसे बताएंगे? इसका आपको योग बताना है। पहले ध्यान दीजिए कौन सा है, एक के बाद एक चल रहा है, ठीक है। लेकिन कहाँ तक छूटा हुआ है? 34 तक छूटा हुआ। अगर 31 से लेकर 70 तक होता तो आराम से निकाल लेते हैं हम, लेकिन यहाँ पे 34 के पहले जो सम संख्याएँ हैं, सर 2 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि सम संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो वो वाली मिसिंग है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम पहले एज्यूम, जैसे मैंने पिछली बार सॉल्व किया था ठीक उसी प्रकार से एज्यूम कर लेंगे। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 70 तक। फिर मैंने 1 बोल दिया गलती से, 2 से 70 तक, 2 का स्क्वायर 70 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें सम संख्या कोई चल रहा है। और इसमें इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं? n+1 n+2 अपॉन में 6, ये वाला यूज़ करते हैं। तो हम क्या करें, अगर 70 में से 2 से 34 तक घटा दें, मतलब हम ये सीरीज घटाने की बात करें, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 34 का स्क्वायर तक घटा दें, तो कितना बच जाएगा? 36 के स्क्वायर से 70 के स्क्वायर तक बच जाएगा, ठीक है। बचेगा नहीं बचेगा?
तो निकालना ये है, पहले एक बार पूरी श्रृंखला ले लेंगे या 2 से लेकर 70 तक, फिर उसमें से घटा देंगे 2 से लेकर 34 तक घटा देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। कैसे? आप गिनतियाँ पढ़ रही हो 1 से लेकर 70 तक, ठीक, पढ़ लो आराम से। आप कोई बोले तुम कितनी बार निकलेगा मुँह से, 2 से आप 70 तक गिनतियाँ पढ़ रही हो, बशर्ते आपको एक एक जंप करना है, ठीक है। ठीक है, 2 के बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ऐसे करते करते आप 70 तक पढ़ रही हैं, ठीक है। अब कोई बोल दे नहीं भैया तुम 34 से सुनो, 34 से इवन नंबर्स जो आगे हैं वो बताओ मुझे, आगे तक कहाँ तक, 70 तक बताओ। तो बताओ कि 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, ऐसे करते करते आगे 70 तक आप निकल जाएंगे। तो अब हम कहते हैं इसमें और उसमें क्या अंतर है, इसमें और उसमें क्या अंतर है, इसमें क्या हुआ 34 से 70 तक है और इसमें 2 से लेकर 70 तक है। अगर इसमें 2 से लेकर 34 तक घटा दें तो कितना बच जाएगा, 36 से लेकर 70 तक बच जाएगा आपका, और यही आपसे पूछा गया है तो वही करने जा रहे हैं। फॉर्मूला है n+1 n+2 अपॉन में 6, इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ध्यान देना, एक बार 70 तक और दूसरी बार 1 से लेकर 34 तक। तो 70 तक जब होगा तो 70 लिखेंगे, 70+1 70+2 अपॉन में 6, ठीक। दूसरी बार 2 से लेकर कहाँ तक ले रहे हैं, 2 से लेकर ले रहे हैं 34 तक। तो इसके लिए जो n हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34+1 35 और 34+2 n+2 है ना, 34+2 36 अपॉन में 6। ये है n+2, तो ये वाला 36 उसको मत समझ लेना, नहीं तो गलती हो जाएगी आपसे। सॉल्व कीजिए, 70, 71, 72 अपॉन में 6, 34, 35, 36 अपॉन में 6, 6 × 6, 6 6 36, यहाँ पर तो डायरेक्टली हो गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 6 36, 6 × 6, 6 2 12, कर लीजिए मल्टीप्लाई इसको पूरा, इसको कर लीजिए, जो इसका है इससे सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा हमारे पास, और जब इन सबको करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास इतना आ जाएगा आंसर। इससे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, आ जाएगा 52,500। अब हम एक सीरीज ले रहे हैं 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस ... 35 का स्क्वायर और 37 का स्क्वायर। मतलब ये सीरीज स्टार्ट हुई है 15 से 37 तक। हमें इसका सम बताना है कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको बताया है वो उसमें कंडीशन यही है कि एक से स्टार्ट होना चाहिए, चाहे वो इवन का हो, मतलब सम का हो, या फिर विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग हो। तो दोनों में कंडीशन 1 से स्टार्ट होनी है। और जो पहले फॉर्मूला बताया था उसमें भी 1 से ही स्टार्ट होना है, लेकिन उसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर चलते हैं, इसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं चलते हैं, मतलब लगातार नंबर नहीं चलते हैं इसमें। देखा, एक एक छोड़ के आ रहा है। जब एक छोड़ के आया तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n+1 n+2 अपॉन में होता है 6। हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, लेकिन कब यूज़ करते हैं, उसमें सीरीज हमारी 1 से स्टार्ट होनी होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को किया, ठीक उसी प्रकार से इस सीरीज़ को ले लेंगे 1 से लेके 14 तक। ठीक, 15 से दे ही रखा है इसमें। ये तो मेरी अज़ीम की हुई है, तो हमारी ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 1 से लेके 37 तक हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले 1 से लेके 37 तक इसका पूरा सम निकालेंगे, फिर इसमें से इतना निकाल देंगे तो हमारा इतना ही बच जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो जरा, n+1 n+2 अपॉन में 6। पहले n कितना है, पहले के लिए 37, 37+1 38, 37 + 2 39 अपॉन में 6। सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 1 से लेकर 14 तक आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तभी तो आप बता पाएंगे। इसके लिए n होगा 14,
इंटू 15 इंटू 16 अपॉन में 6 सॉल्व कर लीजिए, आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। 2 3 जा 13 जा 2 3 जा 2 7 जा 3 1 जा 3 5 जा कर लीजिए। यहाँ पे 2 आएगा, 2 1 जा, यहाँ पे 19 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा आराम से। इसका आंसर आएगा 8684। फाइनल आंसर इसका ये आएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए।